तो साथियों, आज हम जनता की आवाज़ में जनता की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम लॉकडाउन 4.0 की बात करने वाले हैं। आज दिनांक 28 मई को आज कोरोना के पूरे भारत देश में 1,58,000 केसेस हो चुके हैं और देश की राजधानी दिल्ली में 14,000 के ऊपर केसेस हो चुके हैं। और ये लॉकडाउन में ढील दे दी गई और ढील देने के बाद जो ये जनता घूम रही है यहाँ से वहाँ, इसको मैं साक्षात कोरोना को बुलावा देने के समान मानता हूँ। तो मज़दूरों को इतना आपने पलायन करवाया, यहाँ से वहाँ मज़दूर गए और फिर मज़दूरों का रोज़गार चला गया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बंद हो गईं। जो आपने 21 दिन की लड़ाई बोली थी वो 21 दिन की बढ़ के कहीं 14 दिन 10 दिन और उसके बाद आपने खोल दिया और फिर छूट दे दी। उसमें क्या सही फ़ैसला है? उसमें आपने छूट दे दी और ये कोरोना को बुलावा देने के समान मैं इसको मानता हूँ। तो इससे मेरे को 2 ही लाइनें बस याद आती हैं। बंद था, मज़दूरों का गुजारा नहीं। देश बंद था तो मज़दूरों का गुजारा नहीं, देश खोल दिया गया। ये मज़दूर हैं, कोई आवारा नहीं। ये 21 दिन पहले जो 21 दिन का शुरुआत में आपने लॉकडाउन किया था, इससे जनता को, व्यापारी को, सभी को इससे घाटा हुआ। और फिर उसके बाद आपने लॉकडाउन और बढ़ाया और धीरे धीरे बढ़ाते गए और फिर जब देश में 1,58,000 केस हो गए हैं तो आपको नहीं पता किसको कोरोना है और किसको नहीं है। तो वो क्या स्वास्थ्य ज़रूरी है या फिर व्यापार ज़रूरी है, अर्थव्यवस्था ज़रूरी है? ये बात हमें समझनी पड़ेगी। जो आपने पहले हमें बताया था कि कोरोना इतनी बड़ी बीमारी है, ये भी आपने ही बताया था हमें। हम तो नहीं जानते थे कि कोरोना इतनी बड़ी बीमारी है। आपने लॉकडाउन 21 दिन का करके बताया कि कोरोना बहुत बड़ी बीमारी है। उसके बाद आपने बढ़ाया तो हम इस बीमारी को बहुत गंभीरता से लेते गए, है ना। और फिर उसके बाद एकदम से आपने खोल दिया जब इतने केस हो गए। क्या ये कोई बीमारी नहीं थी जो आपने ऐसे एकदम से खोल दिया? क्या ये केस फैलेंगे नहीं? अब नहीं फैलेंगे क्या ये केस? अब क्या इतने ही सीमित रह जाएंगे क्या जो इतने केस हैं? अब क्या वैक्सीन भी नहीं बनी? ऐसा तो है नहीं कि वैक्सीन बन गई हो। और क्या अब केस बढ़ेंगे नहीं? अब तो केस डबल बढ़ेंगे, है ना। धीरे धीरे जब कोरोना के केस बढ़ते हैं तो आपने भी और देशों में देखा होगा, केस बढ़ने के बाद और बढ़ते जाते हैं और फिर एक दिन हमारे देश की हालत अमेरिका और इटली के समान होने वाली है। और फिर अमेरिका और इटली के समान जब देश की हालत हो जाएगी तो फिर कौन संभालेगा इसको? डॉक्टरों की, नर्स की, पुलिस वालों की, इसमें और भी जिम्मेवारी बढ़ जाएगी और फिर इसके बाद देश की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। तो ये देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के समान मैं इसको नहीं मानता हूँ। बहुत से दोस्त बोलते हैं कि ये खोलना सही है, ये छूट देना सही है। जनता बहुत सी बोलती है छूट देना सही है, बहुत सी जनता बोलती है छूट देना सही नहीं है। लेकिन मैं इसको मानता हूँ छूट देना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि पहले हमारा स्वास्थ्य पहले है, उसके बाद और कुछ है। पहले हमारा स्वास्थ्य, उसके बाद हमारी कमाई और सब कुछ ये उसके बाद है। तो इसको थोड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। धन्यवाद। आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।